हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्ते। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार, सभी मेरे व्यूअर्स को नमस्कार। आज का जो वीडियो है हम बात करेंगे उस पे जो एक माँ बाप, जो फैमिली और बच्चों के बारे में है। जो माँ बाप होते हैं वो तो सबको पता है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं। जब हम छोटे थे, जब हमारा जब हम पेट में होते तो हमारी माँ हमें कितने दर्द झेल कर 9 महीने तक ख्याल रख कर हमें इस दुनिया में लाती है। वो होती है हमारी माँ। माँ होती है जो बच्चों के लिए हर सेक्रीफाइस करती है। आप छोटे होते तब आप पेशाब कर जाते, तब गीले होते, तब आपकी माँ होती है वो आपको सूखे में सुलाकर आपको सोती है। देर रात तक जगती भी कि आप बीमार होते, छोटे होते आप कुछ भी नहीं बोल समझ पाते थे बोलने के लिए, तब भी आपकी माँ आपकी हर बात समझ लेती थी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ आपकी चिंता करने लगती है। जब आप स्कूल में होते हैं तो सबसे पहले आपकी माँ उठती है, ताकि बच्चे को उठकर सबसे पहले ब्रश कराएगी, ब्रेकफास्ट रेडी करेगी, स्कूल भेजेगी, और फिर धीरे 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 करके वो पूरा दिन अपना बाद में काम करती है। बच्चा आता है स्कूल से तो लेने भी जाती है माँ, रखने भी जाती है माँ बाप। तो वो माँ बाप जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करा है। आप छोटे थे तब आपको कोई दोस्त भी नहीं था, ना कोई आपके प्यार था, ना कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी, ना कोई वाइफ थी। तब आपको सपोर्ट किसने किया था? आपके माँ बाप ने। ठीक है। तो माँ बाप थे, जब छोटी उम्र में आपको ज़रूरत थी तब आपको किसने संभाला? आपके माँ बाप ने। फिर थोड़े थोड़े दिन आप बड़े होते गए, आप स्कूल में लाए गए, फिर आप कॉलेज में आए। तो कॉलेज में आते आते आपके माँ बाप थे, उन्होंने आपकी फ़ीस पे करी, आपके कॉलेज की फ़ीस भरी, स्कूल की, ट्यूशन की, बहुत सारी फ़ीस भरी। अपनी सेविंग तक यहाँ तक के उन्होंने खर्च कर दी। बच्चों को यूएसए भेजा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्री में भेजा। अच्छी जॉब के लिए उन्होंने बैंक से कर्जा भी लिया ताकि बच्चों का करियर सेट हो पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप के कॉल करने का भी टाइम भी नहीं रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि माँ बार बार कॉल करके परेशान करती है, पिताजी कॉल करके परेशान करते हैं। मैं थोड़ी अभी छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो मेरा ख्याल रखना आता है रे बाबा। माँ बोलती है बेटा खाना खा लिया? बेटा बोलता हाँ, अब आप फ़ोन रख दीजिए, मैं अब छोटा हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे बार बार कॉल करके आप परेशान करते रहते हो। फिर फिर आदमी को अपने माँ बाप से प्यार कम हो जाता है। लेकिन माँ बाप है जो आपके बच्चों, अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? चिंता करते रहते, मेरे बेटे ने खाया कि नहीं, मेरी बेटी ने खाया कि नहीं। वही बच्चे, उनसे माँ बाप से प्यार से 2 मिनट बात करने का भी समय नहीं है, जो इतना सेक्रीफाइस कर देते। त्योहार में अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते, बच्चों के लिए कपड़े। अगर आप देखोगे तो उन्होंने कपड़े भी नहीं लेते हैं ताकि मेरा बच्चा ठाट बाट से सूट बूट पहन के त्योहारों में जलसे करे, मौज मजा करे। लेकिन बच्चे को क्या है, वो तो धीरे धीरे बड़ा होता है। पापा मैं 10th में आया, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। पापा क्या करते, जिन जो पेरेंट्स की जो कम सैलरी में है तो क्या करेंगे, बैंक से कर्जा लेके वो गाड़ी भी दिला ताकि बच्चे सेफली कॉलेज या जा सके। ठीक है। फिर कॉलेज में आते बच्चे, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। तब माँ बाप को लगता है कि ये बच्चा अभी बड़ा हो गया, अब हमारा सहारा बनेगा। क्या बनेगा? सहारा बनेगा बच्चों को। कुछ माँ बाप होते जो इंडिया में पढ़ाते, कुछ माँ बाप क्या करते, पैसे नहीं होते तो कर्जा लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी से अच्छी एजुकेशन में पढ़ाते हैं, जॉब लगवा देते थे। कुछ माँ बाप तो कर्जा लेके क्या करते, खेत वेत बेच कर दूसरे शहर पढ़ने भी भेजते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? तो बच्चे देखिए आप, हॉस्टल में रहते हैं, माँ बाप से झूठ बोलते हैं, इधर इधर के मटर गश्ती करते रहते हैं, मजाक मस्ती करते रहते, लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, अपना करियर स्पॉइल करते रहते हैं, और साथ में माँ बाप का पैसा भी डुबा देते हैं। तब भी माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं कि ठीक है बेटा है, जवानी है, गलती हो जाती है, तो भी माफ़ कर देते हैं। फिर बच्चा कॉलेज में आकर कुछ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप सोचते हैं चलो अभी बच्चा बड़ा हो गया, अभी जॉब वॉब लग जाएगी, हम बूढ़े होते जाएंगे, तो हमारे सारी सेविंग तो हमने बच्चों पे लगा दी है। तो हमारा बच्चा बड़ा होगा, अच्छी जॉब या कुछ बिजनेस करेगा तो हमारा क्या करेगा, ख्याल रखेगा।
लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा की शादी करते हैं तब माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा या है वो हमारी बहू हमको प्यार देंगे। जो हमने बचपन में हमें जिससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब प्यार हमें किसने दिया था, हमारे माँ बाप ने। अब बूढ़े हो गए तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने माँ बाप को प्यार दें। लेकिन शादी होते बच्चे क्या करते हैं, अब हमें पिताजी पसंद नहीं है, माताजी किच करती रहती है, मेरी मेरी बीवी के साथ उनकी नहीं मजा आती, वो जमती नहीं है, वो बात नहीं है। आप तो सुबह में जंगल उठते हो, खाना बनाने का बोलते हो 2 टाइम, मेरी बीवी थक जाती है। माँ नहीं थकती थी, माँ सुबह में 4 बजे उठकर भी काम करती थी। बीवी को 7 बजे अगर बोलेगा लड़का, नहीं मेरी बीवी नहीं काम करेगी, हम नौकरानी रख देते, माँ बोलती कोई बात नहीं बेटा, मैं बहू का काम में हाथ बढ़ा दूंगी। तो भी बेटे को माँ से इतनी नफरत हो जाती है कि कैसे भी करके लड़ाई करके अलग रहने चले जाते हैं। फिर बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तब जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं या उनके पास पैसों की कमी होती है तो माँ बाप बोलते हैं बेटा थोड़े पैसे की मदद कर दे, या हमें कुछ सामान लाना है, हमें कुछ दवाइयाँ लानी है। तो बेटा बोलता है पिताजी अब तो मेरी सारी सैलरी ख़त्म हो गई, मेरे सारे EMI मैंने पे कर दी, अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। ठीक है, ऐसा करके फ़ोन रख देता है। पिताजी दुखी हो जाते हैं, बोले 25-30 साल हमने जिस बेटे के लिए अपना सारा सेविंग, सारा सब चीज़ें मैंने न्योछावर कर दी, वही बेटा हमें थोड़े पैसों के लिए मना कर देता, वो भी साफ साफ। तो भी माँ बाप क्या करते हैं, दिल बड़ा रखकर बेटा बेटी का हालचाल पूछ लेते हैं। तब भी बेटा को एक ख्याल नहीं आता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप है जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया था, अपने सारी पूरी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उन्होंने मेहनत करके हमें इतना सब पैसा वैसा सब दिया, जो भी ज़रूरत चीज़ थी उनके पास नहीं रखकर हमारे पे इन्वेस्ट किया, पैसा है, प्यार है, सब कुछ दिया। लेकिन एक औरत आ जाने के बाद बेटा बाप को क्या लगने लगता है, विलन लगने लगता है। मेरे पिताजी अच्छे नहीं हैं, बार बार मुझे गाली देते हैं, टकोर करते हैं, मैं इतना बड़ा हो गया कि मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना भाई ना दोस्त, मेरी बहन, बस मेरे लिए मेरी बीवी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग को कुछ भी समझ लीजिए, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। माँ बाप दुखी हो जाते हैं, माँ बाप रोते रहते हैं कि हमने 25-30 साल तक ये बच्चे पे हमने किया, लेकिन प्यार के बदले वो ठीक से बात भी नहीं करता है। आज की जनरेशन को क्या हो गया, एक लड़की के आ जाने से अपने माँ बाप, अपने सारे रिश्तेदार तक भी भूल जाता है इंसान। जो खून के, जो माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। आप भी बूढ़े हो गए, आप 30 साल के हो, आपके भी 50 साल हो गए। जब आप वो एज पे पहुंचोगे तब आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको कैसा फील होगा, वो आपको तब पता चलेगा। जो आप अपने माँ बाप के साथ करते हैं वही बच्चे आपके साथ भी करेंगे। आप अपने ठीक है, आप अपने माँ बाप से बोल दोगे तो माँ बाप तो समझ जाएंगे, लेकिन माँ बाप भगवान से ऊपर है। भगवान तो सुख दुख देते हैं, लेकिन हमेशा माँ, आप कितने भी प्रॉब्लम में हो तो आपकी माँ हमेशा यही सोचेगी कि मेरे भगवान, ये खुदा मेरे बेटे को पैसा दौलत शोहरत दे, बेटा या बेटी जो भी है, कभी बुरा नहीं सोचेगी। आपके मन में माँ बाप के लिए कितना भी नफरत हो, लेकिन माँ बाप आपके लिए, बेटा बेटी के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। हमारी क्या गलती है कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं समझ रहे। पेरेंट्स और जो मेन चीज कहाँ होती है, कम्युनिकेशन गैप। माँ बाप है, थोड़ा डांट देते, थोड़ा समझाए, प्यार से बात करेंगे तो बात बनती है ना। आपका नेचर अलग है, उनका भी नेचर है, वो जनरेशन गैप होती है हमारे माँ बाप और हमारे बीच में, हमें वो सॉल्व करना चाहिए। अगर डांट दिया तो क्या हुआ, वो हमारे माँ बाप है, बड़े हैं, थोड़ा सुन लीजिए। आप अपने बॉस की बातें नहीं सुनते क्या, जॉब पे जाते
अगर आप दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो आपके कस्टमर भी आपको दो बातें सुना देते। थोड़ी ईगो रखना होता है। बापूजी ने मेरे को ये बोल दिया, मेरी सास ने मेरे को ये बोल दिया, अब मैं उनके वहाँ घर पे नहीं जाऊँगी, त्योहार में नहीं जाऊँगी। एक गलत बात है। आप जिस दिन अपने माँ बाप की कदर करोगे उस दिन आपकी सब कदर करेंगे। जो चीज़ आपको सबसे इनमोल बेस्ट गिफ्ट है आपके माँ बाप, आप उसकी कदर नहीं करते, बाकी सबकी करते हो जीवन में। जिसने आपको खून से सींचा है, आपकी माँ ने आपके लिए गर्मी में रोटियां बनाई है, वो रोटियां खा खा के आप बड़े हुए हैं यार। सोचिए, वो माँ जिसको आपको बुढ़ापे की ज़रूरत है, आप एक कॉल भी नहीं करना पसंद करते, हफ्तों तक, महीनों तक। मिलने का टाइम भी नहीं है माँ बाप के पास। चलो साथ में रहने की बात तो छोड़ो, मिलने का टाइम भी नहीं है। पिताजी मैं काम में बिजी हूँ, ठीक है, मुझे तो ये काम है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा बिजनेस है, मुझे जॉब में जाना है। पिताजी बोलते बेटा 2 दिन तो साथ में बिता। नहीं पिताजी, मुझे सुबह में जाना है, मेरा बिजनेस टूर है। ऐसे ऐसे बहाने बनाते। फिर आप बूढ़े हो गए, फिर आपके बच्चे भी आपके साथ क्या करेंगे? यही जो आपने जो अपने माँ बाप के साथ जो साइकिल गेम खेलते हो, माइंड गेम, वही माइंड गेम ऊपर वाला भी आपके बच्चों के साथ करवाएगा। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ रहिए। उनको दवा की ज़रूरत नहीं है, आपके प्यार की ज़रूरत। उनको पैसों की भूख नहीं, उनको प्यार की भूख है। अगर आप प्यार देते हो तो खुद ब खुद दवा की भी ज़रूरत नहीं है। 80% माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार चाहिए, जो आप देते ही नहीं हो। जो प्यार दोगे अपने माँ बाप को, तो भी तो आपको प्यार मिलेगा। आप माँ बाप की सेवा करोगे तभी तो आप बूढ़े होगे, तो आपके बच्चे सेवा करेंगे। जैसा कर्म करते वैसा फल मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। तो थोड़ा सा ऊंच नीच हो गए तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन वीडियो अच्छा था, रियल था। तो वीडियो अच्छा लगा तो उन बच्चों को पहुंचाए जो माँ बाप को अपना दुश्मन समझते हैं। तो मेरी सी रिक्वेस्ट है, तो सभी अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी सेवा कीजिए। उनसे हो सके तो चलो आप बाहर हो, फॉरेन हो या कोई भी जगह पे, तो उनको मैसेज या कॉल कर दीजिए, ताकि वो भी उनसे आपका खुशी बनी रहे कि मेरा बेटा या बेटी जिंदा है। और आप बाद में पछताओगे जब माँ बाप मर जाएंगे, फिर आपको उनके पीछे पूजा या ये बड़े बड़े फाउंडेशन संस्था बनाओगे तो भी खुश नहीं हो पाएंगे। माँ बाप को खुश करना मतलब भगवान को खुश करना। बाकी किसी को खुश करो या ना करो, अपने माँ बाप को पहले खुश करो, बाद में बाकी सबको खुश करो, तो ऊपर वाला भी खुश, दुनिया पूरी खुश। क्योंकि माँ बाप ने आपको आइडेंटिटी दी है, आपको पहचान दी, आपको एक नाम दिया है। आप सोसाइटी में किसकी वजह से जाने जाते हो? आप कौन से भी ऑफिसर हो, लेकिन आपके आइडेंटिटी किसने दी? आपके पेरेंट्स ने दी है। आप कुछ भी आपने जो भी अचीव किया है, आप जो भी मुकाम पे हो, अगर उस टाइम पे आपके माँ बाप ने ध्यान नहीं रखा होता तो आप ये पोजीशन या ये बिजनेस आपके पास होता। मेहनत भले की, लेकिन ज़रूरत आपको जब छोटे थे तब से 15, 20 साल, 30 साल आपको किसने माँ बड़े होने में मदद की? आपकी वाइफ नहीं थी उस टाइम पे, आपको याद होगा। तब कौन था आपके साथ? ना दोस्त भी थे, आपके माँ बाप थे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आप थोड़ा माँ बाप को भी प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, उन्हें वही प्यार दीजिए जो आपको बचपन में वो देते थे। प्यार से बात करिए, उनको खाना खिलाइए, तो उन्हें कोई भी मेडिसिन या डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत, आपका एक प्यारा भरा कॉल, एक मैसेज भी उनको चैन की नींद सोते हैं। वो बेचैन हो जाते, मेरा बच्चा क्या कर रहा। आप तो सो जाते हो, भाड़ में गए मेरे माँ बाप, भाड़ में गए मेरा परिवार, लेकिन माँ बाप आपके कॉल या मैसेज का वेट करते हैं। अस्पताल में भी होते हैं कभी कभी, लेकिन बेटे को कॉल उठाने का टाइम नहीं रहता है। ये क्या बार बार कॉल करते रहते, बार बार परेशान करते रहते, जब देखो तब कॉल करते। अरे पागल, तुझे वो इतना एक बार एक चीज़ याद रख कि वो बिना स्वार्थ के कोई कॉल या प्यार करता है तो माँ बाप है। बाकी सारे रिश्ते कुछ ना कुछ मांगते हैं। बीवी तो कि पैसा होगा तो भी वो प्यार करती है। समझ में आया?
लेकिन माँ बाप एक ऐसे इंसान है जो बिना स्वार्थ के आपसे प्यार करते हैं। तो आप अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, उनसे प्यार कीजिए और उनका ध्यान रखिए। कॉल या मैसेज से बात कीजिए, या वीडियो कॉल है, फॉरेन है तो वीडियो कॉल। 5 मिनट तो 24 घंटे में से कोई भी इंसान निकाल सकता है। ऐसा कोई बिजी इंसान नहीं है जो 24 घंटे बस काम में लगा रहता है। आप खाना खाते हो कि नहीं 24 घंटे में? सिगरेट, उसके लिए टाइम निकालते हो कि नहीं? मैसेज करने के लिए टाइम निकालते हो कि नहीं? बच्चों को, खुद के बच्चे हो गए तो स्कूल निकालने के लिए टाइम है आपके पास, मॉल में जाने के लिए टाइम है, लेकिन माँ बाप के पास बात करने के लिए 2 मिनट नहीं है आपके पास। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आप अभी समझ जाओ, बहुत ही आपको एक भगवान ने मौका दिया है, थोड़ा सुधर जाओ, माँ बाप की कदर कर दो। बाद में पछताओगे, तब माँ बाप नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। जो जिंदा है तब तक उनकी कदर कर लीजिए। माँ बाप से बड़ा भगवान भी नहीं है, तो माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लीजिए। अगर उनकी बात बुरी लगती है या कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे बात से सुलह कीजिए, उनकी थोड़ी बात सुन लीजिए। आप टीचर की सुनते हो, प्रोफेसर की सुनते हो, बॉस की भी डांट भी सुनते हो, अपने बड़े सुपीरियर की भी बात सुनते हो, तो उनकी बात का तो बुरा नहीं लगता। माँ बाप की बात का क्यों बुरा लगता है? क्या आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई है, आपके पास पैसा आ गया, अब आप क्या सोचते हैं कि माँ बाप को मुझे क्या ज़रूरत है? अब उनको ज़रूरत है, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है। तो आप तो उल्टा ही कर रहे हो। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, सेवा दोगे तो सेवा मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यही कंसेप्ट है, वही कर्मा है जो आपको लौट कर भुगतना है। आप अपने बच्चे वही सीखेंगे जो आप सिखाते हो। बच्चे कोई किधर से नहीं सीखता, आपके ही अंदर जो आप अपने माँ बाप के साथ करते हो वही बच्चे जो आपके खुद के बच्चे होंगे तब आपके साथ करेंगे, तब आपको पता चलेगा। तब आपको तकलीफ का एहसास होगा कि मैंने काश अपने माँ बाप से प्यार से 2 मिनट बात कर ली होती, मैंने अपना ईगो हर्ट साइड में रखकर अपनी माँ का थोड़े पैर छू लिए होते, उनसे वीडियो कॉल में 2 मिनट बात कर ली होती। टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। निकालोगे तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। रिश्ते बनाने में टाइम लगता है, सालों बीत जाते हैं, लेकिन तोड़ने के लिए 1-2-3 वर्ष ही काफ़ी है। तो आप अपने माँ बाप का ध्यान रखें और रिश्तों में मिठास भरे संबंध बनाएं, कड़वी यादों को भूल जाइए हमेशा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहे, ऐसे ही हम प्यारे कंटेंट लाते रहेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए।